हफ्तों पहले बनाए हुए थे अपने खातों में कि जी इतने सीटें जीतेंगे, ये बंदा होगा, ये इस जगह से ये होगा, वो सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिए। MRD जो बनी थी, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये MRD 2 बनने वाली है। इन्होंने PDM 2 बना ली है, वो उधर MRD 2 बनने वाली है। जो लोग इनको लाए उनका अपना एजेंडा है, वो अपने काम इनसे कराएंगे। और पहले भी लैपटॉप उन्होंने दिए थे, लाख 2 लाख पता नहीं क्या, तो $50 का लैपटॉप लेके 200 300 300 चार्ज करके और सारे लैपटॉप बांट दिए। कहाँ गए वो, किसके? वो सारे के सारे इनके खिलाफ ही यूज हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर नामवर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सहबाई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सर, आपको भी और सबको, आपके देखने वालों को भी। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। यानी कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, जी जी जी। नून लीग के अपने लोग, पीपल्स पार्टी के अपने लोग, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ये क्या हो गया, ये मैंडेट सर, जाली। एक पाकिस्तान में होता था लक्की ईरानी सर्कस। आपको भी याद होगा, शायद आप जी याद, जी हो सकता है छोटे हो सकते, जी जी अब जी। पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन होता था। हम्म। हमारे जमाने में तो वो जहां जहां जाता था वो बड़ा एक मशहूर होता था कि ये लक्की ईरानी सर्कस है। और उसमें हर किस्म के इसी तरह के लोग होते थे, इसी तरह के करतब होते थे। क्या होता था फिर वो बड़ा होके, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कुछ और हो जाता है, तो वो फिर लक्की पाकिस्तानी सर्कस बन गया वो। और सही वो बात अब है। आप लक्की पाकिस्तानी सियासी सर्कस हो गया। हम्म। तो ये वो लक्की सर्कस है जहाँ पे जिसकी लक तुक्का निकल आया, जिसका लॉटरी निकल आई, उसने अपना माल शाल कमाना है और बनाना है, जो भी कोई बनाना है, चला जाना है। जिसका नहीं आई वो शोर मचाना है उसने, और फिर जब तक उसका दाव नहीं लगता इसी इसी तनख्वाह पे काम करना है, बस ऐसे ही है ये। तो लेकिन ये लेकिन सर, हाँ, मेरा सवाल आपसे ये कि कुछ ना कुछ सोच तो होगी ना दिमाग के अंदर। यानी कि अब शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ आ गए हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ना कि जी अब ऑब्वियसली अब आपने आज मूडीज की भी पढ़ ली होगी, वो जो एजेंसी, रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जी कहा हाँ, है, जी हाँ। उन्होंने भी कह दिया है कि भाई ये मतनाज़ा इलेक्शन है। अब मसला ये है कि बिल्कुल। इनके पास कोई प्लान नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ये सारी चीजें कि किस तरीके से ये लेके चल रहे हैं। और दूसरा ये कि अब इनकी होप ये थी कि आईएमएफ से शायद इनको पैसे मिल जाएंगे, वो तो अब इम्पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मूडीज के कहने से या दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके कहने से, या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो जो करना था, प्लान बनाना था, वो कर लिया। जो इन्होंने रिजल्ट हफ्तों पहले बनाए हुए थे अपने खातों में कि जी इतने सीटें जीतेंगे, ये बंदा होगा, ये इस जगह से ये होगा, वो सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिए। और अब आप देख रहे हैं कि जी अभी तक वो रिजल्ट आ रहे हैं। जहां जहां फाइनल नहीं हुआ वहां फाइनल हो रहे हैं। तो ये तो एक पूरा इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, डे लाइट रॉबरी करनी थी, और सबको दिखा के, सबको बता के, सबके सामने करनी थी, और वो कर दी। दे डोंट केयर अबाउट कि जी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। इनको सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जी हम इस रीजन में, और हम इस इलाके में, हमारी फौज जो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अमेरिका हमें इग्नोर नहीं कर सकता, और सऊदी अरब नहीं कर सकता, और UAE नहीं कर सकता। हम इनसे अपनी बात मनवा लेंगे, चाहे इंटरनली हम जो मर्जी करें। एंड दिस इज देयर स्ट्रेंथ। अब उस पे ये चल रहे हैं, और ये दो चार जो ऊपर ऊपर का टोला बैठा है, और उन्होंने अपने फौजियों का समझाया हुआ है कि जी आप फिक्र ना करें, हम सब कंट्रोल कर लेंगे, और ये बाकी सब रिफ रैफ है। अब रिफ रैफ तो कहें आप, ठीक है, ब्लडी सिविलियंस कहें या रिफ रैफ कहें, जो भी कहें, लोगों को इन्होंने एक मौका तो देना था, एक चांस तो देना था कि जी आप वोट करें। और लोगों के पास वही चांस था, और दैट वाज दी ओकेजन जिसपे लोग अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिया कि जी हम कहाँ खड़े। अब ये दुनिया भर को समझाते रहे कि जी ये सही है, गलत है, वो लोग मानने वाले नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह खड़े। मगर ये जो आप तमाशे की बात करें ना, तमाशा तो अब ऐसा लगेगा, अभी तो लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, कुर्सियां पकड़ रहे हैं, अपने अपने वो ग्राउंड देख रहे हैं कि जी मेरे हाथ के नजदीक, मेरी रेंज में क्या क्या मालो मता आ रहा है, किसको मैंने पकड़ना है। 6 6 फाइलें, 8 8 फाइलें हर आदमी लेके घूम रहा है कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट कराना है, मैंने वो कराना है।
आज सुन रहा था कि जी वो दूसरा दिन है मरियम बीबी का, पता नहीं 30 या 25 या अरब या कितने अरब के उन्होंने कहा कि जी आप ये बांटे, खाने बांटे, या पता नहीं क्या पैकेट बांटे या क्या बांटे। वो अभी लैपटॉप बांटेंगे पता नहीं कितने अरब के वो। और ये सारे प्रोग्राम इनके पहले से बने हुए होते कि जी ये हमने आके करना है, बाकी जो कुछ करना है करना है, ये हमारा, ये इसमें माल पानी जो है इनका फिक्स होता है पहले से। हम्म। तो ये सब तो नजर आएगा, और ये है इसी काम के लिए, ये आए भी इसी काम के लिए। जो लोग इनको लाए उनका अपना एजेंडा है, वो अपने काम इनसे कराएंगे। मसलन जैसे कल मैंने एक छोटी सी बात की थी कि इनका प्लान है कि ग्वादर में ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू कर दे ये इसी साल। हम्म। और वो प्रोजेक्ट ये वो सीपैक में भी था मगर नहीं हो सका, अमेरिका की बड़ी उसके साथ मुखालफत है। अब ये सोच रहे हैं फौजी हजरात कि जी ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, हम करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के बाद, वहां देखेंगे कि क्या होता है। और वहां पे अगर इलेक्शन में ट्रम्प को ये इनका झगड़ा बगड़ा जो है ना वो हो गया, तो फिर हम शुरू करेंगे। और अमेरिकन फिर इन पे प्रेशर जबरदस्त डालेंगे, तो उस वक्त तक इन्होंने जो भी काम वाम करने हैं वो सब अपने तैयारी कर लेंगे, और ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करना है। अब अमेरिकन क्या करेंगे उसमें वो आप आगे चल के देखेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन पहले से एजेंडा पूरा 2-3 साल का सेट है, और सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि जी मुझे भी एक्सटेंशन मिल जाए और मेरे सारे दोस्तों को भी मिल जाए, और बाकी सब इंतजार करते रहे अपने आखिरत का। तो ये पूरा प्लान है इनका। अब इसको जो रोकने वाला है वो तो है आवाम हम्म। और पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी अपने अपना एजेंडा लेके आए हैं, तो तो ये वो भी पहले सर, ये अपने इनका एजेंडे इनका तो या ये प्लान है ही, लेकिन आपको क्या होता नजर आ रहा है? आपको आपको क्या लग रहा है कि होगा क्या? क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी प्लान्स दिए हैं ना अवाम को और लोगों को, कोई एक प्लान भी नहीं है जो कि इनका कामयाब हुआ हो अभी तक। लोगों वाले प्लान तो कामयाब नहीं होंगे ना। लोगों को ये कुछ देने के मूड में है, ना इनका कोई यानी ख्याल है कि अब लोगों को ये तो अपने अपना माल ग्रैबिंग, अपने मर्जी के प्रोजेक्ट, जहां हमें कुछ मिलेगा, जहां हमारी आखिरत और दुनिया रिटायरमेंट के बाद की आखिरत और बच्चों की आखिरत और फिर उनकी वो सारी ठीक हो जाएगी, ये वो प्लान लेके बैठे हैं। अच्छा, इसमें होगा जैसे आप पूछ रहे हैं क्या, थोड़े दिन ये चलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत इनका रमजान आ रहा है, जाहिर है रमजान पैकेज देंगे। अब सबको पता है कि रमजान पैकेज होता है, उसमें कुछ लोगों को भी मिल जाएगा, उसमें से भी याद आई है अपना घर ले जाएंगे, चलो इनका भी फायदा हो गया और कुछ लोगों का भी हो गया। तो इस तरह के जो जो मिडिल ऑफ द वे प्रोजेक्ट्स हैं। लैपटॉप देंगे जी, लैपटॉप, हालांकि लैपटॉप आप इंटरनेट तो बंद कर रहे हैं और लैपटॉप हर एक को बांट रहे हैं, यानी लाखों के हिसाब से। क्या यानी पॉलिसीज क्या है, मतलब आई डोंट नो, यानी देयर इज नो पॉलिसी, बस जहाँ पे पैसा मिलता है वो पॉलिसी है। और पहले भी लैपटॉप उन्होंने दिए थे, लाख 2 लाख पता नहीं क्या, $50 का लैपटॉप लेके 200-300 चार्ज करके और सारे लैपटॉप बांट दिए। कहाँ गए वो, किसके, वो सारे के सारे इनके खिलाफ ही यूज हुए। वो भी मुझे आइडिया तो है कि कहाँ वो कैसे यूज होगा। तो ये करेंगे। कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, कोई लोगों को ये जो आईएमएफ के पास जा रहे हैं उनसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको यकीन है कि जी अमेरिका हमें पैसे दिलवा देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका जो है ना वो आईएमएफ कर ले कुछ कर रहा है, अमेरिका में पैसे दे देगा हमें, दे विल नॉट लेट अस सिंक। मतलब एक उनका तो बिलीफ है ये। हम्म। तो ठीक है, फिर वो आप उस पे अगर अमेरिका ने कोई थोड़ी सी आयमाई की तो फिर ये भी कुछ अपनी पॉलिसी चेंज कर लेंगे, और नहीं तो वो मिल जाएगा उनको। तो दिस इज ऑल द प्लान इज। हद तक ऐसा ना हो कि अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ये लोगों को जो ये धोखा दे रहे हैं, और इतना बड़ा जो फ्रॉड लोगों के साथ हो गया, इवन डिस्पाइट वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, इतना मैसिव, ये फिर अपनी उसी लाइन पे लगे हुए हैं, चले जा रहे हैं। इसमें गड़बड़ अगर हो गई और लोगों ने बाहर निकल के लड़ाई मार कुटाई और झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मरने वाले नहीं है, हम्म। तो फिर ये मामला फिर नहीं चलने वाला है इनका। फिर सर, इनसे क्या इनसे तो ट्विटर नहीं संभाला जा रहा है ना, ये ट्विटर से डर के बैठे हुए हैं लोगों का। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये आ तो गए हैं
अब लोगों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? अब यानी कि पहले तो ये हुआ था ना कि इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिस मर्जी को लाके बिठा दिए, वो के लोग थे, तो उन्होंने तो मार धाड़ मार कुटाई करके चीजों को कंट्रोल कर लिया था। अब ये मियाँ साहिबान आ गए हैं, ये अब इनसे ये चीजें होनी भी नहीं है। पहले ही इनकी माशाल्लाह से नहीं रेप्यूट आपके नहीं सामने नहीं है। नहीं, ये यही चीजें करेंगे ये, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में वही है पीछे। हम्म। अभी ये जो आपने देखा है कि जी मरियम साहबा तकरीर फरमानी थी असेंबली में कि जी हम सबको इनवाइट करते हैं, हम सबसे मिल के चलेंगे और हम सब ये करेंगे, और असेंबली के बाहर 600 पुलिस वाले खड़े थे जो पीटीआई के मेंबर्स को अंदर नहीं आने दे रहे थे। हम्म। तो हम्म। ये क्या, ये किस किस्म का ये बात करते हैं, और क्या क्या एक्शन क्या है और बात क्या है? वो हम मिल के चलेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, तो असेंबली में मिल के कहाँ चलेंगे? आप उनके सैर करने जाएंगे पार्क में, क्या क्या करेंगे? तो तो दूसरी तरफ मरियम नवाज को कबूल करवाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, उनकी जो पीआर टीम है एक्टिव है सारा दिन, और जी ओ करती क्या है अब जी, तो बच्चों बच्चों उनका से मिल टाइम। रही हैं, और जी मरीजों से मिल रही हैं, और ऑब्वियसली उनकी 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 जो कैपेबिलिटी तो वो ये थी कि वो अपनी भी सीट नहीं जीत सकी थी, ठीक है। कोई भी नहीं जीत सका, बिल्कुल सही है, हाँ। अपनी सीट जीत नहीं सकी हैं, और उनको पूरे पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो अब वो इसी तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कन्विंस लोगों ने होना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नहीं नहीं ज्यादातर जो लोग, लोग हैं वो पाकिस्तान के बच्चे, यूथ हैं, वो इतने शार्प हैं, इनकी कुछ सोच ही नहीं है। और उसके ऊपर आप जरा देखें कि मियाँ, बड़े मियाँ साहब जो है फरमाते हैं कि जी हम बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं, हम पता नहीं अल्लाह मारे किससे जंग जीत के आए हैं, कोई गोरिल्लों से या कोई जानवरों से या कोई बंदरों से या किससे जंग जीत के आए हैं, वो पता नहीं है, लेकिन वो बड़ी जंग जीत के आए हैं। और वो बड़ा फख्र कर रहे हैं कि जी हमारी इतनी स्ट्रगल है, और हम तो ये देखिए शो गर्ल आप कह लें, बारबी डॉल कह लें, इन्होंने सामने एक फेस रखना है कि जी आपने जो जो हल्के बुल्के पीआर वीआर करनी है, अपना फैशन वैशन ठीक करना है, दिखाती रहे टीवी पे, टीवी को आप बिजी रखें, अंदर हमें काम करने दें जो हम कर रहे हैं। और ये अरेंजमेंट है इनका। हत्ता कि इनका किसी बात पे झगड़ा हो जाए, मियाँ साहब का झगड़ा वैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि मियाँ साहब अब डायरेक्टली नहीं है, मगर है भी और नहीं भी है, तो वो थोड़े दिन ठहर के आगे चल के होगा, जब थोड़ा बहुत खा पी लेंगे और फिर बड़े बड़े जरा दावतें होंगी, तो फिर देखेंगे कि क्या करते हैं। लेकिन ये थोड़े दिन चलेगा और डिपेंड करेगा पोजीशन पे, और ये लोग क्या करते हैं। ये अभी तो घरों में बैठे हैं, अभी बाहर नहीं निकल रहे, अभी तो उनको पता ही नहीं है कि हमें सीटें कितनी मिली है, पोजीशन की औरतों की मिली है, मखसूस मिली है नहीं मिली है, ये तो अभी फैसला ही नहीं कर रहे हैं वो, और उनको भी पता नहीं है। ये फैसले सारे हो जाए जो फाइनल, फिर वो निकलेंगे, फिर वो अदालतों के पास भी जाए, उनके उनके केसेस भी पड़े हुए हैं, वहां भी फैसले होंगे। खान साहब भी निकल आए तो बहुत मेजर एक चेंज आ जाएगा पूरी पूरी सियासत में। वो तो जहां जलसा करेंगे वहां तो हवाएं उड़ जाएंगी, हवाइयां उड़ जाएंगी सारी लोगों की। तो ये अभी चेंजेस आएंगे, और ये इतने आसानी से नहीं चलने वाला। सर खान साहब को किस तरह निकाल देंगे? वो तो उन्होंने तो वो तो मेक श्योर करते हैं कि खान की आवाज, खान की कोई तस्वीर ना बाहर निकल आए। वो जी आपको जी याद जी है कि वो अभी पिछले दिनों एक तस्वीर उनकी रिलीज हो गई थी, जी पूरे जी सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मच गया था, आप यकीन करें। हर अकाउंट जो है ना वो खान साहब की तस्वीर वहां पे पोस्ट कर रहा था। अच्छा सर भाई साहब, मैं थोड़ा सा ना ये जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सोच क्या है, कि यानी कि ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान तो होगा ना। क्या वो समझ रहे हैं कि इसी तरीके से मार धाड़ करके इवेंचुअली लोगों को वो टेम कर लेंगे, या फिर वो कुछ और सोच रहे हैं? यानी कि लोग तो नहीं इस तरह टेम होने लगे हैं। देखिए मैं तो खैर बहुत दूर बैठा हूँ, डायरेक्ट लोगों से मेरी बात होती नहीं है, फोन पे कभी कभार कोई अगर हिम्मत वाला हो तो बात हो जाती है, अक्सर लोग बात करने से घबराते हैं। हम्म। हामिद मीर साहब क्योंकि वहां अंदर ही बैठे हैं, और वो मिलते रहते हैं लोगों से और बातें भी करते हैं, वो बड़े पुरजोश भी है। उनका अपना ये अभी आजकल का ये एक बयान है कि इनका प्लान ये है कि जी पहले ये खुद चलाएंगे, फिर उसके बाद ये इमरजेंसी लगाएंगे, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर ये मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। हम्म। तो इन्होंने तो छोड़ना नहीं, क्योंकि हाथ में जो आ गई है एक खजाने की कुंजी, इसको उन्होंने पकड़े रहना है, चाहे जान जाए या माल जाए, जो भी जाए, मैंने नहीं छोड़ना। अब डिपेंड ये करता है कि दूसरे लोग क्या करते हैं और कितनी रेजिस्टेंस होती है। और ये जो एक पूरा का पूरा एक आप इनको कह लें एक सियासी इनको वो मिल गए हैं
अंग्रेजी में तो हम टाउट कहते हैं, उर्दू में आप कुछ भी कह ले, एजेंट कह ले, जो भी कह ले, जो इनके साथ मिलके चल रहे हैं, और ये खाने पीने वाले लोग हैं, जो कुछ थोड़े बहुत उसूल पसंदी या नजरियाती थे। हालांकि मैं उनको इतना नहीं मानता, लेकिन जब उनको भी मौका मिलता है तो वो भी यही काम करते हैं, जैसे अचकजई साहब हैं या दूसरे, वो शोर मचा रहे हैं कि जी ये नहीं मानते हम और ये करते हैं, मैंगल साहब हैं। हम्म। इन सब का एक अलायंस एक तरह से बनेगा इस बात पे, और उसमें शायद पीटीआई भी शामिल हो। वन पॉइंट होगा कि ये डेमोक्रेसी को रिस्टोर करे, रिस्टोर डेमोक्रेसी। अब ये एक नया स्लोगन आने वाला है, एमआरडी जी बनी से, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एमआरडी टू बनने वाली है, इन्होंने पीडीएम टू बना ली है, वो उधर एमआरडी टू बनने वाली है। और उससे फिर चलेगा मामला। अब कितनी मार पिटाई होती है, कितना ज्यादा वो लड़ते हैं, कितना ये लड़ते हैं, कितने दिन लड़ते हैं, पाकिस्तान की मईशत इस दौरान में कहाँ जाएगी, क्या 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 करना पड़ेगा आपको। बगैर गैस जलाए तो आपको बिल देने पड़ रहे हैं, बगैर बिजली जलाए आपको जाके अपने कपड़े गिरवी रखने पड़ेंगे। तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह खैर करे। अचकजई साहब से याद आया, अभी वो मौलाना फजलुर रहमान पिछले चंद हफ्तों से बड़ी जोर लगा रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर ये ना हुआ तो आज फिर वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं अपेरेंटली। रात नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वफद जो है ना उनसे मिलने गया हुआ था। तो और वो गए थे, उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे, असेंबली में आएंगे, और पता नहीं क्या करेंगे। उनका हम्म। असेंबली में हैं कितने लोग, एक आध दो लोग हैं, वो आएंगे तो आ जाएं। लेकिन भाई साहब इतनी पावर किस तरह है उनके पास कि जी वो हिला के रख देते हैं सबको, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारे परेशान हो नहीं नहीं नहीं, पावर नहीं। देखिए, एक तो उनकी शख्सियत है, वो बहुत पुराने हैं, हैवी वेट हैं, पीडीएम के चेयरमैन, हर चीज में वो शामिल रहते हैं। फौज के साथ बड़े उनके रिश्ते, सारा माल, जितनी माल दौलत जो मौलाना फजल रहमान ने कमाई है वो तो फौज के लिए। हम्म। जो उनका इलाका है वहाँ, जो जमीनें उन्होंने फौज से ली हैं, उनके वो तो फौज के हाथों में वो हैं, यानी यरगमाल है। 2 मिनट में अगर उनको कोई कहे ना कि जी अच्छा ये तुम्हारी ये जमीनें जो हमने दी है ये वापस ले रहे हैं, तो वो फौरन ठीक हो जाते हैं। हम्म। तो वो, और फौजी उनको जिताती है। अब वो, हम्म। सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम ये हुआ है कि जी इमरान खान ने उनके आगे जो ये मुल्ला और ये जो स्टूडेंट्स और ये जो तालिबान और ये सारे थे, वो सारा सफाया कर दिया उनका। उनका हम्म। कोई अब वेट रहा नहीं। हम्म। वो ही उनकी असल ताकत थी, वो डंडा बरदार लेके आ जाते थे परेड करने के लिए, खाकी कपड़े पहना के। तो वो उसका अब, कोई रहा नहीं। तो वो ना इधर करे ना उधर करे। बलूचिस्तान में अभी 2 4 10 सीटें उनकी हैं, और वही मेरा ख्याल है उसी पे वो खेल रहे हैं। खैबर में तो कोई अब है नहीं। तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, मगर ये कि एक्चुअली उनका कोई वेट है नहीं। इस वक्त सब जानते हैं, यानी जितनी अब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है उसमें किसी में उन्होंने किसी को घास नहीं डाला, सब ने आपस में अपना अपना काम कर लिया। हम्म। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे आजकल ऑब्वियसली जो हैं हमारे आदिल राजा साहब, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, पीटीआई के बहुत ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनकी वजह से कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन फैली हुई है। अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें तो दैट्स फाइन, इफ नॉट दैट्स फाइन एज वेल। यानी कि वो कहते हैं कि मरवत साहब जो है ना वो दूसरी तरफ जा मिले हैं, वो जा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो कहते हैं वो देखिए, हैं। ये इश्यू मैं भी कई दफा उनसे डिस्कस कर चुका हूँ, और मेरे साथ भी बातचीत हो चुकी है उनसे इस बात पे कि आजकल ये टाइम है नहीं कि आपस में आप इस किस्म के इश्यूज पे पब्लिकली आप झगड़ा करें। लेकिन उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो कहते हैं ये कुछ हमें लगता है देयर इज समथिंग फिशी। मरवत साहब ने भी फिर अब मैदान में आके उन्होंने भी पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों लोगों को जवाब दे दिए, और क्योंकि कहा वो कि जी उनकी ये, तरफ से कंटिन्यूअसली जो है ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनको टारगेट किया जाता है। तो आई गेस कि जब उनकी कल उन्होंने प्रेस मेरा कॉन्फ्रेंस ख्याल की है तो वो उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड हो गए जरा। काफी दिन उन्होंने किया, तो उन्होंने भी आके जवाब दे दिया। ये अच्छी बात नहीं, हम्म। क्योंकि मकसद दोनों का एक है। अब हम्म। वो कहते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट इनको क्यों इतना सॉफ्ट ट्रीट करती है, दूसरों को क्यों इतना करती है। तो चले, पॉइंट है उनका कि जी वो बताएं क्यों करती है, लेकिन वो, एक तो वो मरवत पख्तून है, दूसरा उनके पास बंदूक वाले लोग हैं। वो जब जाते हैं तो अपने साथ 10 12 क्लेशनकोफ वाले लेके जाते हैं, और जहाँ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी मेरा ये काम है करो, नहीं करते हो तो फिर
तो वो अपना काम करवा लेते हैं। इस तरह के हमारे अगर 2 4 10 और पख्तून निकल आए तो उनके काम भी होंगे। और हम्म पख्तूनिस्तान में और पख्तूनिस्तान कह रहा हूँ, पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा पीटीआई को इतने ज्यादा इस किस्म के प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि वहां उन्हें पता है कि लोग आके लड़ते हैं, और लड़के लड़ने का मतलब है कि हम्म जी आप एक मारेंगे तो वो दो मारेंगे। हम्म। तो ये मसला वहां पे नहीं हुआ, और ये प्रोमिनेंट हो गए इस बात से कि इन्होंने अपना जोर दिखाया, और जोर है इनके पास, और फिर बिल्कुल जज दिखाया रहे है। हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं वहां पर वो, बहुत और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जज रहे हैं, पढ़े लिखे बाहर हैं। भी रहे। तो वो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये अब आदिल राजा साहब और हैदर मजीद साहब जो है वो उनके कुछ मेरा ख्याल है इन लोगों को डिस्कस प्राइवेटली करके तो ये हाँ, रिजॉल्व यानी करना कि चाहिए आप कि जी। वो बैठे सिर्फ गेस कर रहे हैं ना कि ये शायद इसके साथ ये नहीं हुआ, तो ये मेरे ख्याल हाँ, में नहीं ये ये रिजॉल्व शायद कर मिला हुआ लेना है। चाहिए कि जी अगर हाँ। आपके कोई कंसर्न हैं तो वो आप उनसे पूछें, डायरेक्टली बात करें, और उसको रिजॉल्व करें। और मतलब ये टाइम नहीं है कि ये आप आपस में लड़े, क्योंकि आपके जो लड़ने के लिए बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं आप जिनसे लड़ सकते हैं। चलें, इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन शाहीन साहब, भाई थैंक साहब। यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच।